ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्ताशीति कक्षा, विषय विधिलिंग और लोट। अब कल हमने विधिलिंग का जो सूत्र है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग 3161, इसको हमने कल इसकी वृत्ति देखी थी। आज हम उसके साथ लोट च की भी वृत्ति देखेंगे और फिर इन दोनों का इकट्ठा ही वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो लोट च, ये सूत्र की वृत्ति बनाने के लिए वही तरीका है। पीछे के जो सूत्र हैं जिनसे अनुवृत्ति आनी है उनको लिख लिया जाए। तो क्या सूत्र हैं हमारे? प्रत्ययः परश्च धातोः। ये तीन अधिकार सूत्र तो सारे के सारे तीसरे अध्याय में लगते हैं। तो इनका क्या अर्थ है? धातु से प्रत्यय होता है बाद में, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, ये सप्तमी है, लिंग 3161 है और उसके बाद 62 है। इसका मतलब ये सारा हिस्सा यहाँ तक लिंग को छोड़ के अगले सूत्र में भी जाएगा। तो ये हमें तीन ये शब्द और बाकी ये पूरा और लोट, इनको जोड़ देंगे तो ये लोट च की भी वृत्ति बन जाएगी। ये पाणिनि जी का तरीका है। तो क्या वृत्ति बनी? विद्यादि अर्थेषु, विधि आदि शु, विधि आदि में अर्थों में, ये अर्थ अपने आप जोड़ देना है। विद्यादिषु अर्थेषु च, ये च यहां से आ गया। धातोः, धातोः इधर से आ गया। लोट, ये लोट। प्रत्ययः इधर से भवति परश्च, ठीक है। विधि आदि अर्थों में धातु से भी लोट प्रत्यय होता है बाद में। और ये जब संधि जोड़ दी तो बन गया विद्यादिष्व। ये इको यणची से हो गया। अब ये करेंगे विद्यादिष्व, श्व ऊ के स्थान में व हो गया। विद्यादिष्वर्थेषु च धातोर, विसर्ग का र हो गया। धातोर लोट प्रत्ययो भवति परश्च। विधि आदि अर्थों में भी धातु से लोट प्रत्यय होता है बाद में। तो ये बड़ी सुंदरता से वृत्ति भी बन गई और समझ में आ गई। अच्छा, अब विधि, अब हम एक एक करके हर रोज देखेंगे। आज पहला है विधि। विधि का अर्थ होता है प्रेरणम। ये सब काशिका में से लिया गया है, आप काशिका की पुस्तक में देख सकते हैं। भृत्यादेहे, प्रेरणम क्या है? भृत्यादेहे निकृष्टस्य प्रवर्तनम। भृत्यादेः षष्ठी एक वचन, निकृष्टस्य षष्ठी एक वचन, प्रवर्तनम प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसका प्रातिपदिकम है भृत्यादि, इसका निकृष्ट। तो ये क्या है? इकारांत पुल्लिंग। तो भृत्यादि हरि शब्दवत। तो भृत्य माने दास, सेवक। सेवक आदि अपने से छोटे माने निकृष्ट का काम में लगाना, का आज्ञा देना, ये प्रेरणम होता है। अब इसमें हम वाक्य देखते हैं। हमारा वाक्य है विधिलिंग का, शय्याम रचयेहे। तुम शय्या को रचो। कैसे बना? शय्या जो है द्वितीय विभक्ति एक वचनम, ये कर्म है और शय्या क्रिया है। और उसमें त्वम हमें पता चल गया, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो त्वम हमने साथ में लगा दिया, कर्ता, ठीक है। तो शय्या आकारांत स्त्रीलिंग है, रमा शब्दवत रूप चलते हैं इसके। तो शय्या को, और रचये जो है उसका धातु है रच, प्रतियत्ने माने संस्कार, किसी वस्तु को शुद्ध करना। तो शय्या को रचो का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी लेके शय्या बनाने लगो। उसका मतलब है कि बिस्तर को ठीक प्रकार से लगा दो, केवल संस्कार करना है।
ये चुरादी गण है और ये 10वां गण है, ये उभयपदी है, अर्थात परस्मय पद और आत्मनेपद पद दोनों में है ये। और इसी प्रकार अगर लोट लकार का है, त्वम शय्याम रचय, तुम शैया को व्यवस्थित कर दो, अरेंज द बेड। अब इसी के हमको पुस्तक में से कर्तृ, अगर ये लट लकार होता तो रचयति, रचयतः, धीरे धीरे बोलेंगे तो हो जाता है, रचयन्ति, ठीक है, रचयसि, रचयथः, रचयथ, रचयामि, रचयावः, रचयामः। और विधिलिंग में क्या है, रचयेत, रचयेत, रचयेताम, रचयेयुः, ऐसे सब बोलिए। तो ये है मध्यम पुरुष, त्वम रचयेहे, ये हमने लिया है विधिलिंग में। और लोट लकार में है त्वम रचय, ठीक है। इस प्रकार इसको आप देख लीजिए। नमः शिवाय।